ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ लोग जब ऐसा वैसा कोई अजीब टाइप का साधु सन्यासी दिखता था तो उसको बुलाकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो उसको लगा चलो इसके साथ कुछ मजाक करते हैं। बोलती ये आदमी अंग्रेज़ जो था उनको बोलता है, क्यों स्वामी जी, जो मैं खाऊंगा तुम खाओगे? तेलंग स्वामी ने हाँ बोलने की कुछ चिंता नहीं की, खाली बोलते हैं ठीक है। तो प्लेट आया खाने का, उसमें बीफ, पका हुआ बीफ था। बीफ जानते हैं, गाय का मांस। अब एक हिंदू गाय का मांस नहीं खाता। तेलंग स्वामी बोले कोई बात नहीं, उठाए खा गए। उसके बाद बोलते हैं अब मैं जो कहूँगा वो तुम खाओगे। उसके बाद वो लेकर गए प्लेट जिस पर वो खाना बीफ आया था और उस पर पॉटी कर दिया, कवर करके लेकर गए, लो खा के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, है ना। लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान का बायां हाथ। हम लोग बाएं हाथ से खाना नहीं खाते, क्यों? उससे ये है कि जो गंदे गंदे काम जैसे पॉटी धुलना है, गंदगी साफ करते हैं उससे। तो एक तरह से आज आपको दो चीज़ों के दर्शन होंगे। एक तो बहुत शॉकिंग चीज़, ऐसी चमत्कारी शक्तियों के बारे में जो मुझे नहीं लगता कि आप भरोसा कर पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो बातें सच नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे माइंड की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, भरोसा करने की एक हद होती है। अगर हमने किसी चीज़ को भरोसा कर लिया और वो सच है और वो बहुत अच्छी चीज़ है तो माइंड उसके पीछे भागेगा। जैसे हमारे वैभव हैं, अमन हैं, इनको लगता है कि एप्पल का फ़ोन, एप्पल का लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो इनकी बड़ी सपना होता है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम खरीदेंगे। आजकल ये डीकैथलॉन नाम के कपड़े ब्रांड अच्छे लगते हैं इनको, तो उनको लगता है पूरी की पूरी खरीद लूँ। इससे भी बड़ा ब्रांड है दुनिया में, जो भगवान है वो सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन वो ब्रांड बेचारा आता नहीं अपना सामान बेचने के लिए, खाली कहानियाँ आती रहती हैं, वर्ड बाय माउथ। लोग बताते हैं उनके बारे में कि अरे फलां फलां को दर्शन हुआ था भगवान का, और जब हम लोग उनके भरोसा करके पहुंचते हैं मंदिरों में तो हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम भरोसा करना बंद कर देते हैं। आज अघोरी विमलानंद की कहानी में ये बात करने वाले हैं एक बहुत महान अघोरी जिनका नाम था तिलंग स्वामी। बहुत ही पावरफुल अघोरी थे। मैंने पूरी बुक में कहीं पर भी विमलानंद को दूसरे अघोरियों की इतना तारीफ करते हुए नहीं सुना। ये भाई मोटे वाले हैं क्या? हाँ, बट एक कैवियट देते हैं, आपको एक चेतावनी देते हैं कि अघोरी बाहर से जो दिखता है वो नहीं है। हम लोग आंखों से जो देखते हैं और सिस्टम मन से जो महसूस करते हैं उसको मान लेते हैं। अघोरी वो नहीं होता, बल्कि कहना चाहिए कोई भी आदमी वो नहीं होता जो बाहर से दिखता है। लेकिन कम से कम अघोरी तो बिल्कुल नहीं होता जो चीज़ आपको दिखता है, क्योंकि अघोरी की शक्ल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ही अलग होता है। बट मैं आम अघोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी जगहों पर जहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में रेगुलेशन है, तो अगर कोई आदमी फर्जी है तो वो सरकार उसको आकर के रोक देगी। कोई आदमी आपसे आकर कहता है कि हमारी बैंक है, अपने घर के बाहर लिख देता है शुक्लाज एंड बैंक, शुक्लाज बैंक, और लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दे, तो आप ये नहीं कर सकते। आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आपको कार चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक रेगुलेशन लगा रखा है। लेकिन अघोरियों में, स्पिरिचुअलिटी में कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए फेक ज़्यादा है। कोई भी आदमी कैसा भी गंदा संदा कपड़ा पहन ले, नहाए धोए ना, बस पड़ा रहे अपने आप को, बोलते हैं हम अघोरी हैं। और एक बार आपकी बॉडी में आलस घुस जाए, तब ये तो अच्छा ही है कि अघोरी का नाम ही हो जाए, कुछ न कुछ भीख ही मिल जाएगी। मुझे याद है एक दिन मैं दिल्ली से वहाँ जा रहा था इलाहाबाद, तो चालू डब्बा था, मैं ज़मीन पे सोया था, मेरे पास जगह नहीं थी। मेरे पीछे कोई साधु टाइप का आदमी सो गया था, उसके पास कपड़े पड़े नहीं थे, मेरे ही कंबल में घुस गया था। और जब मैं, ठंडी बहुत थी, मैं अपना कंबल खींचूं, वो मेरा कंबल खींचे रात भर में। फिर मैं उठा, मैंने कहा बाबा कंबल नहीं है क्या? बेचारा मेरा मुंह देखा, बोलता है ठंडी लग रही है। फिर बैठे रहे हम लोग रात भर। अब ये अघोरी नहीं है, क्योंकि
अघोरी वो होता है, ये बहुत मुश्किल है पहचानना कि कौन असली अघोरी है कौन नहीं। हाँ, आप केवल ये पूछ सकते हैं क्या मैं एक जेन्युइन सीकर हूं, क्योंकि हम अघोर के बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अघोरी बनाना चाहते हैं हम आपको। मैं खुद अघोरी नहीं हूं। हाँ, मैं अघोर के बारे में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल सीकर हूं, और कहीं पर भी कोई भी आदमी भगवान को खोज रहा है किसी भी रास्ते से, तो मुझे जानने में मदद मिलती है। मेरे लिए ये किताब एक तरह से नॉर्थ पोल है, ये क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ स्टार बोलते हैं ना, ध्रुव तारा। एक आदमी जब समुद्र में तैरता जाता है तो उसके लिए ध्रुव तारा एक हेल्प करता है दिशा बताने के लिए, इस दिशा में जाओ। ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है, डिटेल नहीं दे रहा है। कह रहे हैं अघोरी को आप मिलेंगे तो बहुत गौलिश लगता है। गौलिश मतलब घृणास्पद, उसको देख करके आपको इतनी घिन आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अघोरी का मन, उसका दिल घृणा वाला है नहीं, घृणा करने लायक। वो तो खाली अपने नेचर के हिसाब से, अपने प्रकृति के हिसाब से काम करता है। वो अपने स्वभाव को रोकता नहीं है। आमतौर पे जब हम अपने बाल काले करते हैं, नहाते धोते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो अपने स्वभाव को छुपाते हैं। अघोरी अपने स्वभाव को छुपाता नहीं है। और एक दूसरी बात है, अघोरियों के दोस्त कौन होते हैं? अघोरी प्रैक्टिस करता है शमशान में, तो उसके दोस्त कौन हो गए? स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स, एथरल बीइंग्स। जो भूत प्रेत जिनको आप कहते हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी वाले, वो इनके दोस्त होते हैं। तो जब वो भयानक और डरावने होते हैं तो ये भी तो थोड़े बहुत आपको डरावने लगेंगे ही, क्योंकि ये भी भूत प्रेत जैसे ही होते हैं। शंकर जी अपना शरीर पे भभूत लगाकर घूमते हैं। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी क्लास का जो सूत्र है वो है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। वैभव, आप ये मानते हैं कि आप बदल चुके हैं पहले से? मैं जानता हूं मैं बदल चुका हूं। अनुज, आप बदल चुके हैं। श्रवण, आप भी बदल चुके हैं। तो ये जो बदलाव है इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। पूरा आइडिया तंत्र का या अघोर का ये है कि एक आदमी अपने आप को बदल सके, केवल तामसिक, मटीरियलिस्टिक, भौतिक दुनिया से हट करके वो अपने अंदर की तरफ जाने वाला बन सके। अब एक अघोरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जो स्पिरिट्स की होती है, आत्माओं की होती हैं। बहुत बार देवी देवताओं को अपने शरीर में बुलाता है, बहुत बार मैजिकल प्लांट्स का मदद लेता है, जादुई चमत्कारी पौधों का। लेकिन ये सब होता किस लिए है? ट्रांसम्यूटेशन के लिए, अपने आप को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने के लिए। इसीलिए कुछ अघोरी ऐसे भी हैं जो एल्केमी, कुछ केमिकल चीजें, चमत्कारी चीजों को करते हैं कि वो एक धातु को दूसरे धातु में बदल सके। लेकिन असली बात यही है कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अघोरी कभी भी बकवास चीजों, बाहरी चीजों के बारे में चिंता नहीं करते। अब यहां से वो कहानी शुरू होने वाली है जिस पर आप कहेंगे भाई साहब आप चुप हो जाइए, बकवास बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बकवास में। हम लोग पॉलिटिक्स में, फिल्मों में, सामान जो बिक रहे हैं, कौन किसके साथ सो रहा है, इस तरह की बकवास में हमारा इंटरेस्ट होता है। इसलिए अघोरी की बात हमको बकवास लगती है। कह रहे हैं एक अघोरी को अगर सोना चाहिए होगा तो वो एक पत्थर के ऊपर पेशाब कर देगा, वो पत्थर सोना बन जाएगा। कहते हैं तंत्र तो फिर भी समय, जगह और कारण से बंधा होता है, अघोरी किसी भी चीज से नहीं बंधा होता। तंत्र और अघोर ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो तांत्रिक होते हैं उसी में से जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं अघोरी। तो तंत्र ऐसा है जैसे कि आप एक कोई सितार लिए या गिटार लिए, उसमें उंगलियां चलाना सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। लेकिन अघोर मतलब आप एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन हो गए हैं। आप ब्रह्मांड को अपने हिसाब से, नए हिसाब से देखते हैं, भगवान के हिसाब से देखते हैं। भगवान की ताकत आपके अंदर आ जाती है। कहते हैं आपको पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस दुनिया को जानना चाहिए तिलंग गोस्वामी के बारे में। मैं तो खोज रहा था, जब मैंने इनको पढ़ा मुझे लगा काश कोई आदमी उसके ऊपर बायोग्राफी लिखा होता। इतने बेकार बेकार लोगों की बायोग्राफी लिखी गई है, उनकी भी होनी चाहिए थी। वो अपनी तपस्या की ताकत से ऐसी शक्तियां उनके अंदर आ गई थी कि वो अपने जब पॉटी करते थे, लैट्रिन करते थे, तो वो सोना बन जाता था। इसलिए खाली वही एक इंसान था धरती पर जो मंदिर में जाता था, अपने पेशाब और अपने पॉटी से भगवान की पूजा किया करता था। कहते हैं वेदों में कहा जाता है जब गंगा जी का पानी आपसे बोला गया है पूजा करने के लिए, भगवान के ऊपर चढ़ाना है, तो आप कोई और नदी का पानी नहीं ला सकते, गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, वो पानी लाना पड़ेगा। लेकिन तिलंग गोस्वामी उस गंगा जी के पानी को अपने शरीर में ही बना लेते थे।
बोलते हैं बनारस की शान थे तिलंग स्वामी। शुरुआत इनकी ऐसी थी कि एक ब्राह्मण थे जो कान्यकुब्ज के ब्राह्मण माने जाते थे और अपनी माँ के प्रति डिवोटेड थे, एकदम भक्त थे माँ के। और जब उनकी माँ देखती थी अघोर और तंत्र पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। फाइनली उनकी माँ ने कहा तुम ये सब बकवास करते रहते हो, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। एक लड़की खोजी और शादी पक्की कर दी। अपनी माँ से बोले ये क्यों तुम फालतू में इस चक्कर में पड़ी हो मेरी शादी कराने के चक्कर में, ये सब दुनियादारी की चीज़ है। और वैसे भी वो लड़की बहुत जल्दी मरने वाली है। शादी हो गई और इससे पहले कि दोनों अपना हनीमून मनाते बीवी खत्म हो गई। और उसके बाद वो अपनी माँ की सेवा करते रहे कई साल तक। जब उनकी माँ की मौत हुई और वहीं शमशान में उन्होंने अपनी माँ को जलाया, 12 साल तक उसी शमशान में उन्होंने तपस्या किया। और फिर उनकी तपस्या को पूरा करने के लिए तेलंगाना से, जो कि अब आंध्र प्रदेश है, वहाँ से एक ब्राह्मण गुरु आए। कितने महान आदमी हैं। तिलंग स्वामी के बारे में हम उनका नाम नहीं जानते। इनका नाम है तिलंग स्वामी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु कौन थे? तिलंग से आए थे। ये तो ऐसा ही है जैसे मेरा नाम क्या हो, जुनोगी। क्यों? मेरे गुरु तो जुनोगा थे। आशीष फाशीष मेरा नाम नहीं है। वो तो पुराना आदमी था जो डॉक्टर था, पेशेंट देखता था, जुनोगा स्वामी। अपने गुरु से मिलने के फिर बाद 25 साल तक फिर से वो शमशान में रहे। और कहा जाता है कि 25 साल तक ये जलती हुई राख पर, राख भी नहीं, जलती हुई पायर पर 25 साल उन्होंने बिताया। बैठे हुए जलते थे, एक तरह से गरम गरम राख पर बैठ करके अपनी तपस्या करते थे। इसके बाद 15 साल गंगा जी के एकदम नीचे पानी में बैठकर तपस्या की। और उसके बाद 25 साल, 15 साल और उसके बाद 100 साल गंगा जी के किनारे उन्होंने तपस्या की। और इस पूरे दौरान चुप रहते थे, एब्सोल्यूट साइलेंस, किसी से बात नहीं करते थे। और ये उनकी आदत हो चुकी थी। जब भी माँ अन्नपूर्णा का एक मंदिर था वहां जाते थे, पूजा करते थे, तो अपने पेशाब और अपनी लैट्रिन से उसकी पूजा करते थे। और आपको पता है एक बार काशी का जो मंदिर है, जो अब बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है, उसकी पूजा करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम जैसे पूजा करते हैं यहाँ पर लैट्रिन और पेशाब से, ऐसे वहां भी करेंगे। काशी के राजा काशी नरेश को सपना आया कि तिलंग स्वामी से वो मिले हैं। उनको लगा कि मुझे इनसे कुछ न कुछ सीखना बाकी है। तो राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो नाव पे और अब तुम मुझे कुछ ज्ञान दो। और वहाँ चुपचाप बैठे हैं तिलंग स्वामी। और राजा साहब तो राजा साहब हैं, बताने लगे कि हमारी कितनी बड़ी प्रजा है, कितनी ताकत है, क्या है क्या है, ऐसे बोलने लगे। खूब सुनते रहे तिलंग स्वामी। अचानक से राजा साहब के पास तलवार थी, उठाई, छीनी, नदी में फेंक दिया। बोलते हैं क्या कर दिया तुमने यार, इतनी महंगी इतनी कीमती तलवार थी, हमारे पुराने जमाने से तलवार थी, ये पूर्वजों की थी, शान थी, नाम था हमारा उसमें। तिलंग स्वामी बोलते हैं अच्छा ठीक है। पानी में हाथ डाला, एक नहीं 2 तलवार निकाली, दोनों एक ही टाइप की दिखाई दे रही, सेम। बोलते ले लो अपनी, तुम्हारी कौन सी है। और तब राजा साहब को समझ में आया कि उनका क्या है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। विमलानंद कहते हैं ये था तरीका एक अघोरी का किसी को सिखाना। इस तरह से सिखाता है अघोरी। मैंने कहा था ना, विश्वास नहीं होगा इस तरह की बातें आपको। देखा जाए तो तिलंग स्वामी एक सिद्ध पुरुष थे। उनसे कौन कौन मिला? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण के जो डिसाइपल थे कौन? स्वामी विवेकानंद, वो भी मिले। अमेरिका जाने से पहले उनसे मिले थे और जब वापस आए तब भी मिले। रामकृष्ण खत्म हो गए, विवेकानंद खत्म हो गए, उसके बाद भी तिलंग स्वामी जिंदा थे। बोलते हैं इसीलिए मैं मिल पाया, अघोरी विमलानंद तिलंग स्वामी से मिल पाए। बता रहे हैं जो लोगों को अनुमान है उनका जन्म 1607 में हुआ था और उनकी मौत का डेट बताया जाता है 26 दिसंबर 1887। कितना साल? 200 साल से ऊपर। 1887 माइनस 1607, मात्र 270 साल के। जब बोर हो गए जीते जीते, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब मैं समाधि ले लूंगा। तो उनके जो शिष्य थे, जब उन्होंने समाधि ले लिया तो एक ताबूत बनाया गया लकड़ी का, उसमें उनकी बॉडी डाल दी और संगम में डाल दिया। इलाहाबाद में संगम है, वहां डाल दिया। मतलब डिब्बे में किसी एक लकड़ी के डिब्बे में डालकर उनको बॉडी को डाल दिया। और जैसे ही पानी में डाला उनका ताबूत, तक से एक आदमी दिख रहा है, वो उस किनारे खड़े हुए हैं, नदी के उस पार खड़े हुए हैं। और उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद से किसी ने उनको देखा नहीं। और ये सब क्यों? क्योंकि वो ट्रांसम्यूटेशन जानते थे, अपने आप को बदलना जानते थे। अरे अगर तिलंग स्वामी नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? आखिर
और कैसे उनकी इतनी हिम्मत हो सकती थी कि अपने लैट्रिन से भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक और कहानी बताते हैं अघोरी मृणालिनी के बारे में। कहते हैं एक दिन ये खड़े थे ऐसे ही जंगल में खड़े होंगे और खड़े खड़े अपना काम कर रहे थे, लैट्रिन वैट्रिन कर रहे थे खड़े होकर। ये सीन देखकर एक अंग्रेज ऑफिसर को लगा क्या बदतमीजी है, पकड़ के लाओ मेरे पास, कम से कम बैठ कर करे, पब्लिक के सामने गंदगी कर रहा है। उसको लेकर गए अपने ऑफिस। ये वो जमाना था जब अंग्रेज लोग जब ऐसा वैसा कोई अजीब टाइप का साधु सन्यासी दिखता था तो उसको बुलाकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो उसको लगा चलो इसके साथ कुछ मजाक करते हैं। बोलती ये आदमी अंग्रेज जो था उनको बोलता है क्यों स्वामी जी, जो मैं खाऊंगा तुम खाओगे? तेलंग स्वामी ने हाँ बोलने की कुछ चिंता नहीं की, खाली बोलते हैं ठीक है। तो प्लेट आया खाने का, उसमें बीफ, पका हुआ बीफ था। बीफ जानते हैं, गाय का मांस। अब एक हिंदू गाय का मांस नहीं खाता। तेलंग स्वामी बोले कोई बात नहीं, उठाए खा गए। उसके बाद बोलते हैं अब मैं जो कहूँगा वो तुम खाओगे। उसके बाद वो लेकर गए प्लेट जिस पर वो खाना बीफ आया था और उस पर पॉटी कर दिया, कवर करके लेकर गए, लो खा के दिखाओ। और जैसे उसने खोला देखा बदबू आ रही, बकवास आदमी को जेल में डाला उसको। तब तक से जब तक वो सिपाही आता इनको पकड़ता, स्वामी बोलते हैं तेलंग स्वामी अरे ध्यान से देखो ये है क्या। देखा तो अंदर टेस्टी सा चिकन बना हुआ, मसाला चिकन, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, खा लो। उसकी किस्मत अच्छी रही होगी। उसके बाद वो तेलंग स्वामी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो ये सब कहानियाँ आप लोगों को मजे के लिए नहीं सुना रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अघोरी सच रूप में सच्चे तरीके से ट्रांसम्यूट कर सकता है, दुनिया को ट्रांसम्यूट कर सकता है। और एक बार ऐसा हुआ, अघोरी मनोनंद कहते हैं मैं बंबई से पूना जा रहा था और मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी कार में कोई पेट्रोल नहीं था। जैसे आजकल सफारी कार है ऐसे ही एक कार थी, हम्बर सुपर स्नाइप, उस ज़माने में पुराने टाइप की कार थी। और उस समय मेरे साथ एक नग्न गुरु थे, उनका नाम था नग्न अघोरी मलंगगिरी, वो मेरे साथ थे। तो जब अघोरी को पता चला कि यार पेट्रोल नहीं है तुम उसके बारे में चिंता करते हो, वैसे ही नंगा था, अपना पेनिस डाल दिया टंकी के मुंह में और उसमें पेशाब कर दिया। ये बोलते मैं तो परेशान हो गया, मुझे लगा मेरी टंकी खराब हो जाएगी। बोलते चिंता मत करो गाड़ी चलाओ। 300 मील की गाड़ी उन्होंने बंबई से पूना और पूना से वापस गाड़ी चलाई विदाउट एवर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ पेट्रोल। एक बूंद पेट्रोल नहीं लगवाया था, उन्होंने डलवाया था। बोलते मैं भी विश्वास नहीं कर पाता, अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हम बाहर की दिखा रहे हैं ये तो बहुत छोटी चीज़ है। विमलन कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरनल ट्रांसम्यूटेशन है, अंदर का बदलाव। और अंदर के बदलाव के लिए ही आविष्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आविष्कार में आप करते क्या हैं, आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को बदल करके उस पर्सनैलिटी में बदलते हैं जो आपकी डिटी है, जो आपका गुरु है। इसलिए ज़ुनोंगा में भी एकदम शुरू में कहा गया है कि काश मैं वो हो पाऊं जो मेरे गुरु थे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए और मुझे लगता है कि स्कूल में जितने भी बच्चे जाएं, जितने भी टीचर्स जाएं, सबको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक गरिमा मिलनी चाहिए, एक डिग्निटी, इज्जत मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका पोटेंशियल है। जब आप उसकी बेइज्जती करते हैं एक बच्चे की तो अपनी पुरानी पर्सनैलिटी में चला जाता है। वो बेचारा जो टीचर या जो माँ बाप उसको डांट रहे हैं वो उसकी गंदी पर्सनैलिटी इस बच्चे के अंदर आ जाती है। इसलिए जब भी किसी को देखें, कोई बुरा से बुरा काम कर रहा है आपके सामने, अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको बचाइए, लेकिन अगर कोई बेवकूफ लग रहा है, गलती कर रहा है, तो उसके भविष्य को देखिए, उसके अंदर जो भगवान आने वाला है उसको देखिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह देखेंगे। जब मैंने तेलंग स्वामी की कहानी सुनी थी ना, मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया था ये सच है। अब मुझे भरोसा हो गया और ये किताब मैंने ज़ुनोंगा से बहुत पहले पढ़ी थी, कुछ कर नहीं पाया उस भरोसे से, खाली भरोसा हो गया कि हाँ ऐसा होता होगा। ठीक है, हनुमान जी, राम, कृष्ण, इन सब की कहानियां सुनते हैं। पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, दोनों ने उठाया था ना? हाँ, कृष्ण जी ने, हाँ। दोनों ने उठाया था, बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन वो सब भरोसा ही नहीं होता। इसको सुनने के बाद मुझे भरोसा हो गया, अब उस पर भी भरोसा हो गया, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे मेरी अपनी लाइफ में जो बड़े बड़े पहाड़ थे, अंदर के पहाड़, वो खिसकने लगे।
तो मेन है ट्रांसम्यूटेशन, अंदर का बदलाव। आविष्कार से हम वही करते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तो डिटी को अपने अंदर बुलाते हैं। जब आप जनों का पढ़ते हैं, किसी स्पिरिचुअल वीडियो को देखते हैं, तो आप उस गुरु को अपने अंदर बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है dkbrains.com पे अघोरा नाम से, और इस नंबर पे अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आज ही ट्राई आउट करिए। बाय।